तो दोस्तों हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। आर ओ के अंतर्गत ये क्लास चलाई जा रही है। यूपी पीसीएस RO IAS PCS प्रीवियस ईयर PY क्वेश्चन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग अब तक हम गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश में 1 से 30 क्वेश्चन तक हो गया था। अब आइए देखते हैं PY क्वेश्चन सीरीज में 31 से आगे के प्रश्न। तो क्या है दोस्त, क्या है प्रश्न? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्त? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विभिन्न शैल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, या फिर पाँचवीं सदी, या फिर तीसरा 5वीं सदी ईस्वी में कोण से ज़्यादा का सिद्धांत ज्ञात था। फिर चौथा देखिए 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें कौन कौन सही हो रहा है दोस्त? तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो गलत है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है मित्र? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था दोस्त? तो ये था छपड़क। कौन सा दोस्त? छपड़क। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भैया? कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो कौन सा गुप्तकालीन मुद्रा है दोस्त? यह है दीनार। कौन सा है दोस्त? यह है दीनार। यह है दीनार गुप्तकालीन मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर क्या दोस्त? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है दोस्त। तो ये नाम दिया गया है रूपक। क्या दिया गया है भैया? रूपक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है मित्र? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे दोस्त? तो किस गुप्तकालीन शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे भैया? तो ये जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने भैया? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो क्या बोलते थे दोस्त? 37 का बी सही है। प्राकृतिक बोलते थे। क्या दोस्त बोलते थे? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्त? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्त। तो ये प्राप्त हुआ है एरण से। कहाँ से दोस्त? एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो 39 का जो ऑप्शन है 39 का ए सही होगा। 39 का ए सही होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर से चुनिए। अशोक प्रियदर्शी। तो 40 का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा दोस्त? 40 का अशोक जो है वो प्रियदर्शी होगा। और समुद्रगुप्त का जो परम पराक्रम होगा। तो यह क्वेश्चन पूरा नहीं है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्त? तो ये थी भैया गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्त? किस शासक ने क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 का, इस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक
ग्राम अनुदान में दिया था दोस्त? तो 42 का ए सही होगा। गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भैया? भारत के किस वंश का शासक स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो गुप्त वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी दोस्त? तो 44 का जो है, 44 का डी ऑप्शन सही है। इनमें से किसी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 क्या है दोस्त? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्त? तो ये थी उपज का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्त? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी दोस्त? तो ये थी 1/6 भाग। 1/6 भाग था दोस्त। 1/6 भाग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था दोस्त? तो ये था भैया उपज का 6वां भाग। कौन सा था दोस्त? उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है भैया? गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी दोस्त? तो ये ब्राह्मणों को प्रदान की जाती है। किसे भैया? ब्राह्मणों को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे दोस्त? तो ये कहते थे विदक भागम। क्या कहा जाता है दोस्त? विदक भागम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विदक भागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्त? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था दोस्त? तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल प्रसिद्ध था वो लोहे यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्त? तो ये वारंगल जो था दोस्त वो लोहे के उपकरणों के लिए, लोहे के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, तोरमाड़ किस जाति दल का था? तो तोरमाड़ जो था वो दोस्त ये हुड़ जाति का था। तोरमाड़ हुड़ जाति का था। किस जाति का था दोस्त? हुड़ जाति तक का था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्त, निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मयूर कुल को पराजित किया था दोस्त? तो 53 का बी सही होगा, यशोधर्मन ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया तो कौन सा दोस्त? ये था सुंग यून। कौन था दोस्त? सुंग यून। ये सुंग यून। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है दोस्त? चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी तो ये की थी भैया 515 से 520 ईसा। 515 से 520 ईसा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है दोस्त? विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राराक्षी की विषय वस्तु क्या है दोस्त? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है दोस्त? निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकार का दावा करते थे। क्या ये सही है? सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था? नहीं था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था? सही है। इसका मतलब है 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। कहा जाता है कि शतरंज का खेल
उद्भूत हुआ, ओरिजिनेट हुआ था, तो किन लोगों के द्वारा शतरंज का खेल शुरू हुआ था दोस्त? ये भारत के द्वारा शुरू हुआ था। भारत के लोगों के द्वारा जो है शतरंज का खेल शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भैया? शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय वस्तु था, तो क्या था दोस्त? ये था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो 60 का एक कपिल का, 60 का एक कपिल, 60 का एक कपिल, 60 का एक कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये रहा दोस्त पूर्वावलोकन, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जिन दोस्तों को हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीवाई क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हम लोग जैन धर्म के प्रमुख पीवाई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर जिन दोस्तों को जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।